उसने अपना सामान बांध लिया। वो बस्ता उठाए अगले दिन तालूत के साथ निकल गया। लेकिन वो इस रास्ते पर अकेला नहीं था। उसके साथ दो और बच्चे भी उसके हम उम्र ही थे। उसे उनके नाम नहीं पता थे। उसे उन दोनों के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। लेकिन वो दोनों आगे जाकर उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा साबित होने वाले थे। सारंग तो इससे भी ज्यादा कमजोर था। वो डरा डरा सा रहता, किसी से एक से जायद बात करने से कतराया करता। जावियार अलबत्ता उन दोनों से खासा मजबूत और मिजाज का तेज था। उसकी अक्सर बच्चों से लड़ाई होती रहती थी। हमेशा ही वो किसी न किसी झगड़े में मुलविस होता। हमेशा ही उसने किसी का दांत या फिर हड्डी तोड़नी होती थी। हरम मिजाज का ठंडा था। उसे जल्दी गुस्सा नहीं आया करता था। छोटी सी उम्र में भी उसे मामलात सुलझाने और मसाइल से निमटना आता था। वो तीन बहुत मुख्तलिफ लोग थे। वो तीनों एक दायरे में इकट्ठे कर दिए गए थे। उन्हें इन दायरों में एक दूसरे का मुआवन साबित होना था। एक ठंडा मिजाज रखने वाला इंतहाई नरम सा था, जिसे पुरसुकून दिमाग से बड़े मसाइल हल करने आते थे। हरम आने वाले वक्तों में इस एजेंसी का बेरहम शूटर, एक मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा अपने अंदर लिए पैदा हुआ था। जानवरों का दीवाना, ज़हीन और मोहतात सारंग, और एक खासा तेज और तैश का दिलदाता समझा जाता था, जिसे अपने मुंह से ज्यादा हाथों से बात करने की आदत थी, जो कि इस एजेंसी का सबसे खतरनाक फर्स्ट फाइटर बनने वाला था। जावियार। एजेंसी के अंदर ही उनके रहने का इंतजाम भी किया गया था। यहाँ पर उनकी मुकम्मल ट्रेनिंग का बेड़ा तालूत ने उठाया था। अब उसे ही इन तीनों का सरपरस्त साबित होना था। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता था कि उन तीनों को ट्रेनिंग की ऐसी क्या खास जरूरत थी। तो जवाब यह है कि उनके घराने का कोई एक फर्द किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस था। उन गैर कानूनी सरगर्मियों में काम करने वालों की गहरी दुश्मनियां थी। उन गहरी दुश्मनियों से हिफाजत के लिए इन बच्चों को अपना और अपने घर वालों का मुहाफिज साबित होना था। बस यहीं से उनके इस सफर का आगाज हुआ था। उस एजेंसी का पहला दिन उन सब में से किसी को भी नहीं भूला था। तालूत ने उनके कमरे की बत्ती जलाई और फिर ऐन ठंड में उन पर से लहाफ खींच लिए। वो कसमसाकर बिस्तर में मजीद धंसने लगे, लेकिन वो उन्हें उठाकर बिस्तर से नीचे उतार चुका था। हरम और सारंग तो खामोशी के साथ बिस्तर से निकल आए, लेकिन फिर एक जावियार जैसा गधा भी तो इनके साथ था। वो तालूत पर पूरी कुव्वत से चिल्लाया था और अगले ही पल उसे पूरी कुव्वत से चांटा भी पड़ चुका था। 10 राउंड आउटडोर शूटिंग क्लब के और ठंडे पानी में 20 डुबकियां। नाउ उन तीनों ने तालूत का ऐसा सख्त रूप इस दिन पहले देखा था। उन्हें एजेंसी का मखसूस लिबास भी फराहम किया गया था। वो और सारंग इस लिबास को सेबतन किए आउटडोर शूटिंग रेंज में खड़े थे और जावियार चेहरे पर उस बचपन में भी बड़ों की इसी सख्ती लिए भागकर चक्कर लगाता जा रहा था। उन दोनों ने तालूत की रूह गर्दानी करने से पहले ही दिन तौबा कर ली थी। वो पहला दिन था जब उसके मासूम हाथों ने बंदूक को थामा था। हरम को आज भी याद था कि उसके हाथ उस दिन कांप रहे थे। तालूत उसके
खड़े होने की पोजीशन को दुरुस्त कर रहा था। फिर वो उसे निशाने पर अपनी निगाहें मरकूज रखना सिखा रहा था। फिर वो उसे झुककर अपना बचाव करने की मशक करके दिखा रहा था। उन तीनों की फीस की अदायगी भी तालूत के जिम्मे थी। वो इस एजेंसी में उसके बच्चे गर्दाने जाते थे और वो जितना नर्म ट्रेनिंग सेंटर से बाहर रहा करता था, उतना ही सख्त वो उनके साथ उस सेंटर के अंदर रहा करता था। वो उसकी जिम्मेदारी थे और जिम्मेदारियां कड़ी निगरानी के बगैर कहाँ निभाई जाती हैं। लेकिन वो तीनों भी अब तक एक दूसरे से मानूस नहीं हो पाए थे। सारंग डरता था, हरम खामोश रहता था और जावियार को झगड़ने से फुर्सत नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर एक दिन उन पर ऐसा वार हुआ जिसके बाद उनकी दोस्ती ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। वो दिन उसकी जिंदगी का खुशगवार तरीन दिन था। अगरचे उस दिन का आगाज बहुत बुरा हुआ था, लेकिन उसका इख्तिताम बहुत अच्छा था। और जिसका इख्तिताम खुशगवार हो, उन पर आगाज का कोई साया नहीं ठहर सकता। एजेंसी में और भी बहुत से बच्चे शूटिंग के लिए आया करते थे। कुछ इनकी तरह ही उसके हॉस्टल में ही रहाइश पजीर थे। मसला ये हुआ कि उस दिन बराबर कमरे में मौजूद लड़कों ने हरम की बंदूक के साथ छेड़छाड़ करके उसे कहीं छुपा दिया था। शाम में जब वो स्कूल की पढ़ाई के बाद अपने कमरे में चला आया तो उसे अपनी गन नहीं मिली। उसने डबल बेड तले अपने स्टडी के दौरान में एक और मुश्तरका अलमारी में हर जगह तलाश करने के बाद मायूसी इख्तियार कर ली। तालूत ने उसे हस्बे आदत शूट की मशक के लिए बुलाया तो उसके हाथ खाली थे और सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। क्या हुआ? गन कहाँ है तुम्हारी? और उसे याद था कि उसका सर मजीद झुक गया था। तालूत उठ खड़ा हुआ और फिर उसने जिंदगी में पहली दफा हरम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। हरम का चेहरा हद तक से सुर्ख हो चुका था। आसपास खड़े कई और लड़कों के दरमियान उसे सख्त हाथ का भारी चांटा पड़ा था। उस चांटे का निशान उसे अपने रुखसार पर अब तक महसूस होता था। अपने हथियारों की हिफाजत नहीं कर सकते तो अपने घराने की और अपनी क्या हिफाजत करोगे तुम? तालूत फुंकारा था। उसकी आंख से आंसू टूटकर रुखसार पर फिसला। तालूत ने उसकी थोड़ी पकड़कर बेरहमी से उसका चेहरा ऊंचा किया था। तालूत की सुरमई आंखों में पहाड़ों की सी सख्ती देखकर हरम का अंतर बाहर लरज कर रह गया था। खौफ से उसका सांस उखड़ने लगा। मेरी आंखों में देखो। और उसने लरजती पलकें बमुश्किल उठाकर तालूत की जानिब देखा था। वो उन आंखों में देखता रहा यहां तक कि उसके आंसू खुश्क हो गए। उसके अंदर खामोशी सी फैलने लगी। उसके अंदर मचलता खौफ पानी की तरह बहने लगा। आज रात की नींद भूल जाओ। आज तुम पूरी रात जागकर इस शूटिंग रेंज में अपनी गन के साथ प्रैक्टिस करोगे हरम रबी, और अपने हथियार को ढूंढो। जिसने हथियार को हाथ लगाने की हिम्मत की है उसे सबक सिखाओ। लड़कियों की तरह रोना बंद करो। उसने उसे थोड़ी से पकड़कर ही पीछे की जानिब धक्का दिया था। वो चेहरा झुकाए इस मैदान में तब तक खड़ा रहा जब तक सब पलट ना गए। रात गहरी होने लगी तो उसे तालूत की जानिब से एक और गन आर्जी तौर पर दे दी गई ताकि वो इसके साथ अपनी मशक को जारी रख सके।